नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर व्यस्त होंगे। इसी के साथ आशा के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, हम जो गणित का एक बहुपद टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे थे। उसके बेसिक अपन ने देख लिया था। उसके बेसिक पे कुछ सामान्य चर्चा अपन कर चुके थे कि बहुपद होता क्या है, कौन सा बीजव्यंजक बहुपद कहलाएगा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात जितनी होगी उतने उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं, और उन शून्यांकों को अपन कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद के जो चर, उनके गुणांक और उनके शून्यांकों के बीच में संबंध पे अपन चर्चा कर चुके हैं। तो बहुपद की अपनी जो वर्कशीट है, इसके कुछ क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए थे वर्कशीट 4 के, वो क्वेश्चन आज अपन इस क्लास में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुपद का जो बेसिक पे अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी कड़ी में आज अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको एक थोड़ा सा छोटा सा और बता देता हूँ कॉन्सेप्ट जो अपना रह गया था। अगर बहुपद के किसी भी बहुपद के अपने को शून्यांक दिए हुए हों और उस शून्यांक को देखकर अपने से उस बहुपद की रचना करवाई यानी बहुपद बनवाई, तो अपन कैसे बना सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, अपन बात करें। यदि किसी बहुपद बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा है तो वह बहुपद होगा। वह बहुपद ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार अपने से क्या दिया हो, किसी बहुपद के शून्यांक दे दिए अपने को और वह बहुपद पूछे, तो अपन बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अगर अपन अक्षर में अगर द्विघात बहुपद बनाएंगे तो देखो, क्योंकि दो ही शून्यांक दिए तो द्विघात बहुपद ही बनेगा। तो द्विघात बहुपद लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द्विघात बहुपद याद करें। तो ये द्विघात बहुपद यानी कि अगर अक्षर में बना रहे हो तो यहाँ पे x लिखोगे, y में बना रहे हो तो y लिखोगे। तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग गुणा में क्या जाएगा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। देखो अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद तैयार करना है, यदि उसके शून्यांक आपको पता है तो कैसे करोगे। चर का स्क्वायर, चर आप x ले रहे हो तो यहाँ पे बहुपद x चर में बनेगा, y ले रहे हो तो y चर में बनेगा। तो कोई भी चर यानी x ले रहे हो तो x का सामान्य अपन x लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया है। तो x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा चर, चर x है तो x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको दिए हुए शून्यांकों के अनुसार लिखूं तो शून्यांकों कौन से, अल्फा प्लस बीटा, इनका योग कर दिया गुणा में चर यानी x प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। तो ये अपने को एक क्या हो गया, x चर में बहुपद प्राप्त हो गया। तो अगर अपने को शून्यांक दिए हैं, बहुपद पूछे, तो अपन इससे बहुपद बना सकते हैं। तो देखो इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, आज कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखो पिछली क्लास में अपन ने वर्कशीट 4 के 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे वाले 5 क्वेश्चन अपन चर्चा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अपना देखो क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूं मैं। क्वेश्चन 6 दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 व 8 हो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 व 8 हो, ये पूछा गया है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हल करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया वैसे ये इसी पे आधारित है। द्विघात बहुपद बनाना है अपने को, जैसे ये बनाया अपन ने। इसमें अपने को शून्यांक दिया है, एक तो 5 और एक 8, यानी कि अल्फा का मान तो 5 दिया, मान लो बीटा का मान कितना दिया अपने को 8। ये मान अगर अपन यहाँ पे रखेंगे तो इसके शून्यांक देखो अक्षर में अपने को एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो
इसी की सहायता से अपन आगे बढ़ते हैं। ये बात आपने समझ ली। तो देखो द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं अपन किसमें, एक्स चर में। तो देखो एक्स चर में बनेगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शून्यांकों का योग। तो यहाँ पे आप शून्यांकों का योग करोगे तो क्या आएगा, 5 प्लस का 8 गुणा चर एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांक है 5 गुणा 8, इनका गुणनफल करके निकालोगे तो ये अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 एक्स प्लस 5 को 8 से गुणा करोगे तो 8 पंजो 40। तो ये एक्स चर में एक द्विघात बहुपद अपने को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं अगर आपको शून्यांक दिए हुए हो तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर अपन ने देख लिया। हालांकि बेसिक अपन ने इसका पहले ही देखा था। मैं कोई भी प्रश्न आपको करवाता हूं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बेसिक है वो पहले बताता हूं, तो आप इन बेसिक पे अच्छे से ध्यान दें ताकि क्वेश्चन आराम से हो सके। अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो देखो इस क्वेश्चन को निकालने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 7 में देखो क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया ये तो, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। कोई भी द्विघात बहुपद का एक उदाहरण बताना है। ये भी जो आया है यही तो एक द्विघात बहुपद है जो अपने निकाला। आप ये भी उदाहरण लिख सकते हो, और भी कोई भी आपके दिमाग में बहुत सारे उदाहरण होते हैं, अनंत उदाहरण लिख सकते हो आप इसके। तो देखो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, इसमें पूछा है कि द्विघात यानी कि जो भी आप बहुपद बनाओगे उसमें चर की अधिकतम घात 2। जैसे एक्स चर के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके लिख सकते हो। जैसे मैंने एक लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5, ये भी एक देखो अक्सर में द्विघात है। और भी आप दूसरा भी बहुत सारे लिख सकते हो, और भी एक्स स्क्वायर माइनस का 5। ऐसे आप y में भी लिखना चाहो तो y स्क्वायर माइनस का 9। ये बहुत सारे द्विघात बहुपद के उदाहरण आप लिख सकते हो। तो ये बहुत आसान प्रश्न था जो आपसे पूछा गया है वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 7। अब प्रश्न 8 की अपन चर्चा करें तो इसमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख की आकृति किस प्रकार प्राप्त होगी। देखो हालांकि बेसिक में भी अपन इस पे चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा है एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख की आकृति किस प्रकार होगी, प्रकार की प्राप्त होती है, ये पूछा गया। तो देखो पहले जब अपन पिछली क्लास में इसके बेसिक पे चर्चा कर रहे थे तो भी मैंने आपको इस पे चर्चा करके बताई थी कि कोई भी बहुपद है, मान लो ये अपने को एक बहुपद दिए है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अक्सर में द्विघात बहुपद है। कोई भी द्विघात बहुपद है हमेशा वो किस प्रकार का आलेख बनाएगा, एक परवलय के आकार का आलेख बनाएगा। पैराबोला जिसको मैंने बताया था आपको, परवलय के जैसे अपन समीकरण लिखे तो कुछ इस रूप में अपने को प्राप्त होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसमें देखो चर की अपन घात देखें तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, यानी कि ये भी एक होता है द्विघात बहुपद ही होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। या फिर इसको x के पदों में लिखना चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये वक्र में आप बनाते हो तो इस प्रकार 4 प्राप्त होते हैं, एक तो ये और एक इस साइड भी बना सकते हो, ऊपर की ओर बनाओ तो एक ये भी बना सकते हो और एक नीचे की ओर बना सकते हो। तो इस प्रकार की आकृति है ना वो इस प्रकार के वक्र को दर्शाएगी, और ये जो है y वक्र बना है ये इस प्रकार के बहुपद के द्वारा दर्शाई जाएगी। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि कोई भी द्विघात बहुपद है वो किस प्रकार के आलेख या आकृति बनाएगा, एक परवलय के आकार की बनाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, हालांकि पिछली कक्षा में अपन इस पे चर्चा कर चुके हैं।
तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था जो आपने पहले ही सीख रखा है। अब अपन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 व 5 है। हाँ देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः 7 व 5 हो, ये पूछा गया है। तो देखो कैसे ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रमशः 7 व 5 हो। तो अभी अपन ने देखा था कोई भी द्विघात बहुपद बना सकते हैं, अपन कैसे बनाएंगे। इसका हल अपन देखें तो द्विघात बहुपद कैसे बनता है। कोई भी चर लेंगे तो चर का स्क्वायर, यानी मान लो अक्स ले रहे तो अक्स का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग, सॉरी क्या है यहाँ पे, शून्यांकों का योग गुणा अक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, प्लस शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद में आएगा शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो अगर आप द्विघात बहुपद अक्स चर में बना रहे हो तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो पी एक्स अक्स का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपने को पहले दे दिया कितना है, शून्यांक का योग 7 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे, गुणा अक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल भी अपने को दिया है, गुणनफल कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। तो ये अपने को एक द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। किसमें, अक्स चर में। तो पी एक्स क्या है, अक्स चर में एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग तो 7 है व गुणनफल कितना है 5 है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था जो अपने से पूछा गया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 1/4 और -1/4 है। तो क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं आपको। एक द्विघात बहुपद ही पूछा है इसमें भी, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 1/4 व -1/4 है। ऐसा अपन प्रश्न कर भी चुके हैं शायद, छठा प्रश्न अपन ने किया था उसमें यही दिए हुए थे, उसमें शून्यांक दिए हुए थे, अपने को पूछा था कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो वही तरीका, शून्यांक अपने को दिए हैं, देखो 2 शून्यांक दिए हैं। शून्यांक मान लो एक अल्फा का मान दिया 1/4 और मान लो बीटा का मान दिया -1/4। इन दोनों की सहायता से अपने को क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो द्विघात बहुपद के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जिससे अपन द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं अक्स चर में, इसमें अक्स चर में। तो देखो क्या आएगा, पी एक्स से इसको प्रदर्शित करते हैं क्या, अक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा गुणा अक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये मान उठा के आप यहाँ रखोगे तो देखो एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा द्विघात। यहाँ पे अल्फा का मान 1/4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये आएगा माइनस का 1/4 गुणा प्लस अल्फा का मान 1/4, बीटा का मान कितना है माइनस का 1/4। इसको सरल करो, आप सरल करोगे तो देखो क्या आएगा, अक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो 1/4 में से 1/4 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 गुणा अक्स, 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे देखो ये प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 और 4 को 4 से गुणा करोगे तो 4 चौक 16। अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं अपन।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/16। इसको थोड़ा सा और सरल करना चाहो तो आप एलसीएम लेके भी इसको सरल कर सकते हो। एलसीएम लेके इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, 16, 1 का भाग 16 में 16 बार 16 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर, 16 का भाग 16 में एक बार तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आप देखोगे पी एक्स इज इक्वल टू, अगर 1/16 आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे देखो एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। आपको क्या प्राप्त हुआ है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर जिसके शून्यक 1/4 में माइनस 1/4 हो तो ऐसा द्विघात बहुपद अपने को क्या प्राप्त होगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके बराबर में जैसे जीरो रखोगे तो इसके शून्यक वही प्राप्त होंगे। अगर आप ये भी लिखते हो तो ये भी एक क्या है, बहुपदी है। तो दोनों से ये आप इसको थोड़ा और आगे सरल करके लिखोगे तो यह प्राप्त हो जाएगा बहुपद, अन्यथा ये भी क्या है, एक बहुपदी। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 4 के सारे सवाल समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। आप निरंतर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, और आपको मेरे द्वारा दी जा रही क्लासें पसंद आ रही है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।